Hello student. Now today I am taking lecture number 3 where I will teach you when the object is placed at different position in the case of convex mirror. Yesterday we had studied concave mirror cases. Now today I am taking convex mirror, and in convex mirror we will study two cases. Convex mirror, when object is placed at infinity, first case is this, and second case is when object is placed between P, when object is placed between P and some known distance at principal axis. समझ गए? Some known distance somewhere at principal axis. तो ये दो केस हम कॉन्वेक्स मिरर में स्टडी करेंगे. तो 6 केसेस कल हमने कॉनकेव मिरर के लिए थे और आज 2 केसेस ही लेंगे. तो इसमें से सब केस इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी काम में आते हैं, इसलिए तुम्हें इन केसेस को ध्यान से करना है. लेट अस टेक वन बाय वन. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. तो देखो सेम चीज है. मैंने यहाँ पर मिरर बनाया, फ्री हैंड ड्राइंग करनी है हमको, ये मैं बार बार बोल रही हूँ. डोंट यूज स्केल एंड कंपास एटसेट्रा. ये हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है. यहाँ पर 2 पॉइंट होंगे हमारे पास, एक एफ कहलाएगा एक सी कहलाएगा. तो मेरा ये पॉइंट एफ है यहाँ पर, और इसका डबल जस्ट मैं ले लेती हूँ सी. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है इंफिनिटी में, तो इसका मतलब रेज क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं. ये तुम्हें पता है हमेशा, ये मैं शुरू से बताती आ रही हूँ. यहाँ रे स्ट्राइक हुई तो ये रे स्ट्राइक होके क्या होगा, वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है. ठीक है, यहाँ से रेज आई तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी और appears to meet on the other side of the screen. तो हमको रे को थोड़ा स्ट्रेट बनाना है जिससे कि डायग्राम अच्छा लगता है. ये देखो इस तरीके से, तो दे अपियर टू मीट एट अ पॉइंट. इसी तरह से कुछ और रेज भी हम देखते हैं कि इसी तरह से आती हैं या कुछ अलग तरीका है, उनका तरीका सेम है. वापस ये रिफ्लेक्ट बैक हुई इस तरीके से, और कहाँ पर जाके तुमने देखा, ये एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं. और मैं इसको एक दूसरे पेन से तुम्हें बताती हूँ किस तरीके से रे जो है. देखो ये वाले पॉइंट पे जाके हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई है. अब तुम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की क्या देख रहे हो, अपने आप लिख सकते हो. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके आराम से लिख सकते हैं. देखो, क्या तुम इस इमेज को देख पा रहे हो? नहीं. तो इसका मतलब है हाईली डिमिनिश्ड इमेज. हम क्या लिख सकते हैं, पिन पॉइंट इमेज, या मैं लिख सकती हूँ हाईली डिमिनिश्ड इमेज. पिन पॉइंट इमेज इज फॉर्म्ड हियर, और यू कैन से हाईली डिमिनिश्ड. बिहाइंड द मिरर बन रही है ये इमेज, तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, वर्चुअल. सीधी इमेज बनती है इसलिए हम कहेंगे इरेक्ट. तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारे पास में इमेजेस की. पिन पॉइंट इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, और इरेक्ट इमेज बन रही है. आया समझ में? इस तरह से हम इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं. और इमेज की फॉर्मेशन कहाँ हुई है सबसे पहले, एट फोकस, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर. क्लियर हो गया? ये हमें इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हो गई तुम्हारी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ image when the object is placed at infinity in the case of convex mirror. क्लियर हो गया? सेकंड केस अब हम वापस देखते हैं. कॉन्वेक्स मिरर का ही ले रही हूं मैं सेकंड केस, लेकिन सेकंड केस क्या है ये देखो, कॉन्वेक्स मिरर का ही है. और कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है हमने, एट सम नोन डिस्टेंस, है ना. जैसे कि वापस मैं कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर रही हूँ, ये कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमें इस तरीके से, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है पी. ये पॉइंट हमारे पास में सपोज करो एफ है, ये पॉइंट सी है, और कहीं पर नोन डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है. तो ऑब्जेक्ट से रेस जो आ रही है वापस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है. फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके स्ट्राइक होके वो रेस हमारी पीछे गई इस तरीके से, और वहां पर अपियर्स टू मीट एट अ पॉइंट.
यहाँ से पास हो रही है। अब मुझे पता नहीं है कि यहाँ क्या फॉर्मेशन होगी। दूसरी रे मैंने तुम्हें बताई थी हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है। तो देखो जैसे ये रे मेरी इस तरीके, सॉरी, हमारी रे यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकली और ये इस तरीके से यहाँ आई, और कहाँ से पास होना चाहेगी रे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसी के ऊपर वो रिफ्लेक्ट बैक भी होती है। कैसे निकल रही है ये रे? यूं होके इस तरीके से, थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेना, यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था ये रे, इसलिए ये इस तरह से लग रही है तुमको। तो देखो ये रे हमारी इस तरीके से और ये इस तरह से निकल रही है। तो हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होती है तो उसी से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और ये अपियर्स यहाँ से अपियर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रही है, तो उसी के ऊपर ये वापस भी हमारे को देख रहे हैं कि हम रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है। अब देखो इसका मीटिंग पॉइंट कहाँ है? मैं दूसरा पेन यूज कर रही हूँ इसके लिए। ये मीटिंग पॉइंट है मेरा यहाँ पर दोनों रेज का। तो इमेज फॉर्मेशन इस जगह पे इसकी होगी। क्लियर हुआ? अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब स्टूडेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम आराम से लिख सकते हो। कैसी इमेज है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। साफ नजर आ रहा है हमें? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। दूसरा तुमने देखा कि इमेज किस तरह की है? वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल इमेज हो गई। तुमने देखा सीधी इमेज है, अपसाइड डाउन नहीं है, उल्टी इमेज नहीं बनी है, तो इरेक्ट इमेज है। और इसमें तुमने एक और चीज देखी है कि इमेज फॉर्मेशन किस जगह पे हुई है? बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। ये हमारी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे रटनी नहीं पड़ी है, मैंने आराम से कॉन्वेक्स मिरर को देख के इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है। इमेज इज फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ, इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इट इज वर्चुअल एंड इट इज इरेक्ट। ये कॉन्वेक्स मिरर की दोनों केसेस थे। एंड ऑल केसेस यू हैव टू स्टडी केयरफुली, और रे डायग्राम भी उसके ध्यान से बनाओ और स्टेप बाय स्टेप उसको बनाना है हमको। ठीक है? नाउ स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं ये दोनों केस ही ले रही हूँ। कल हम इसके आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, जब तक तुमको रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है।